हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस फ़कीर को लोग मुख्तलिफ तोहफे देते हैं, तो बाबा साहब फरमाते हैं ये फ़कीर अपने दरवेशों से कहता है कि कैंची तोहफे में ना दिया करो, सुई धागा दे दिया करो। बाबा फरीद का सबक देखो, सूफिया बड़ी कमाल की बात समझाते हैं। बाबा साहब ने फरमाया कैंची काट कर जुदा करती है और सुई धागा उस कटे हुए को मिलाकर सीकर मिला देता है। फरीद तोड़ने वाला नहीं है, फरीद जोड़ने वाला है। और तीसरी बात, मैं हज़रत मियाँ साहब को खुसूसन, वो माशाल्लाह पहले भी मुशफ़िक़ हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं, कसीर हमारे उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं इस हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ। अब आपने मेरी तरफ देखना है, आपने मेरी तरफ, साहबजादगान मौजूद हैं, बड़े पीर साहब के साहबजादगान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरी इस बात को कभी भुलाइएगा मत। ये 34वां साल है मुझे तकरीरें करते हुए, तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, सैफिया सिलसिले की पंजाब की धरती पर कभी तारुफ किसी और सूरत का भी था। मियाँ साहब के सर पे सेहरा है कि इन्होंने इस तर्ज पर मनवाया है कि हम भी इस ज़मीन पे बसते हैं। कुछ समझ आई? पीर अर्ची मुबारक, पीर अर्ची मुबारक, पीर अर्ची मुबारक। तो ये जो तर्ज है, ये जो तरीका है, आप काल अल्लाह व काला रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, माशाअल्लाह। मियाँ साहब तो इतने पहले भी रहता सी, इस इलाके रहता सी, या मेरी अखा भी सन, या मेरा ये लिबास मेरा नहीं सी, समझ आइए। ये उस हस्ती की नजर है, खुदा की कसमें मैं तो कख सा, कखा ना नहीं होला, मैनू कौन से आनता थी। मेरे मुर्शिद बैठे न तम्मा न मन्ना न जम्मा, न तम्मा न मन्ना न जम्मा। आज तक कोई बंदा नहीं कह सकता किसी ने जोड़ा कपड़े दाख हो। हाँ, एक ही लिहाज मेरा जरूर है, मुदरसे पढ़ाओ, इन्हें बच्चा मुदरसे पढ़ाओ, बच्चियों तो सारा मियाँ जी क्या, मेरा तो बड़ा नफ्स हो चुका है, इतना बड़ा कोई तवज्जो करने वाला कोई नहीं। सरदादे मैंने मुर्गे खवांदे नहीं, अच्छे अच्छे खाने खवांदे, तवज्जो नहीं करते। मेरा मुर्शिद मेरे वेखन वेदा थी, मेरी बाह पाँव एक ना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं क्यों होर किसे वाल भज्जा हूँ, एक दीदार मुर्शिद कामिल दा मैनू लख करोना। वाह वाह वाह, क्या बात है साईं, वाह। तो अर्ज़ खिदमत ये है, इस तर्ज और फिक्र को लेकर आगे बढ़िएगा। अभी जामिया निज़ामिया के रूह रवां साहबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ लाए थे, तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो तालिब इल्म कोई आके कहता ना, क्योंकि मस्जिदों में ड्यूटियाँ लगती थी इमामत की, तो वो आकर कहते जी तुसी चंगे महल्ले च भेजिया जी, उत्थे नमाजी मुख्तदी इंज कहंदे ने, इंज कहंदे ने, ध्यान रखिया जे भाई साहब। तो हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तुम पहले दिन ही मदनी ज़िंदगी की बहार मांगते हो, मदनी दौर से पहले मक्की दौर से गुजरना पड़ता है। वाह वाह, क्या बात, याद रह जाएगी बात। क्या बात, क्या बात। मक्की दौर की तलखियों को सह जाओ, फिर मदनी दौर की बहारें और अनवार भी नसीब होंगे। चौथी बात, मैं इन्हों की पढ़ाना है, मैं इन्हों की मसले दसा, एक कड़ा पूरी तनख्वाह दिंदे ने, तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे, वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी सोच ये होनी चाहिए कि मैंने अपने करीम की ड्यूटी को निभाना है, पैगाम देना है। हर बंदा मेरी जिम्मेदारी है। ये ट्यूशना दे मुंडे पंजाबी समझ रहे ना सारे, तो KPK के हजरात तो नहीं है, हम अक्सर पंजाबी बैठे हैं, मेरा अपना एक ज़ौक होता है बीच में जुमला ऐड करने का। मेरा आपसे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये सोच कभी नहीं ज़हन में रखनी
कि मैंने इन बच्चों को नहीं पढ़ाना, मेरी कौन सा ये जिम्मेदारी है। आज ये सोच लेकर जाएं कि मेरी ही जिम्मेदारी है। अपनी मसाजिद को सुबह और शाम नादरे की क्लासों से कभी खाली मत कीजिएगा। आज का बच्चा कल के घर का सरबराह है। अगर आज वो आप वाला खरा अकीदा और सुन्नत वाला हुलिया आपसे ले लेगा तो समझिए कि तीसरी नस्ल तक फैज मुंतकिल होने के लिए तैयार है। छठी गुजारिश, सेहतमंद मवाद का मुताला जारी रखें और तहकीकात की दुनिया हमारे अकाबिर जो लिख गए अब उसको पढ़ने का वक्त है। अभी आपने सुना हज़रत मुफ्ती आज़म फरमा रहे थे कि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जिस तर्जुमातुल बाब के तहत इमाम बुखारी ने नकल की है वो उनकी करामत है कि उसके असरात और वो जिस चीज़ को छेड़ गए हैं वो समझने के लिए 2025 वो माहौल हमें नज़र आ रहा है कि हमने उस तनाजुर के अंदर उसको देखना है, हमें मजीद देखना है। सातवीं गुजारिश, घर का दरवाज़ा जो है उसका मतलब एंट्री जो है वो गेट बड़ा लगवा लें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि गेट रखें ही कोई ना। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गवर्नर मुकर्रर फरमाते थे तो जहां दीगर उसके लिए पाबंदियां होती थी, एक पाबंदी यह भी होती थी कि मेरे पास तेरी शिकायत ना आए कि तुझे मिलने के लिए किसी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ी है। रियाया का कोई फर्द जब चाहे वो तेरे पास आए, बीच में कोई दरबान, कोई चौबदार और कोई सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। दरवाजे बड़े रखिएगा, आने दीजिए। और अगर हम पहले दिन दुत्कार देंगे कि ये दाढ़ी मुंडा है, पहले दिन दुत्कार देंगे कि ये फुलां का फॉलोवर है, पहले दिन दुत्कार देंगे कि ये फुलां को सुनता है और फुलां के पास बैठता है, तो इतने सवाल कायम करके जवाब एक मिसरे में है, बता तेरी कामिल नजर किस लिए है। वो तो लिथड़ा हुआ हो गया, आप धोने का तरीका सीख कर जा रहे हो। और तीन बातें रहती हैं और इसी तरह के एक सत्र में कह गुजरूंगा। इससे अगली बात यह है, अब आप नहीं रहे। जामिया मुहम्मदिया सैफिया की पगड़ी और सनद आपके साथ वाबस्ता हो गई। मेरे मुर्शिद करीम सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कागज की सनद कुछ नहीं होती, बंदा खुद सनद होता है। वक्त है, हर कोई तो आपकी सनद पढ़ के ये नहीं समझ सकेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हुए हैं। हमारा किरदार बताए। सवाल एक है, लहजा मुख्तलिफ होने से उसकी नौइयत बदल जाती है। और तू किथों पढ़िया होया है? और बिल्कुल सेम यही सवाल है, जनाब दे उस्ताद कौन ने? पहला सवाल तलखी वाला तब होगा जब हमारा किरदार दुरुस्त नहीं होगा, और दूसरा सवाल तब होगा जब हम किसी के दिल में घर कर जाएंगे तो वो ये पूछेगा कि आप इतने प्यारे हैं, आपको पढ़ाने वाला कौन है और आपके दिल में जोत जलाने वाला कौन है। आठवीं गुजारिश ये है कि जहां पढ़े हुए होते हैं उसको कहते हैं मादरे इल्मी। जिनिया मर्जी छाला मार लिया जे, जन्नत मां दे कदमा थले ही है। बेशक जन्नत मां के कदमों के नीचे होती है। इसलिए कौलन अमलन किसी भी एतबार से आपकी मादरे इल्मी पर किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। नौवीं बात, और इसके बाद 10वीं है। 10वीं पूरी होती है तो 11वीं शुरू होती है। नौवीं बात यह है कि जिदो औलाद कमाई वाली हो जाए तो उसको चाहिए कि बीवी बच्चों को भी खिलाए, लेकिन अपने माँ बाप का खर्चा मत भूले। हमारे यहाँ ये होता है कि मदारिस में पढ़ के लोग शाखें बनाते हैं और मरकज को भूल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सोने का ट्रक हो तो वही अपने मरकज और जहाँ से पढ़ कर गए वहाँ उतारा जाए।
ये तो बाजार ऐसा है कि कोई अट्टी लेकर भी आ जाए तो नाम उसका भी रजिस्टर में आ जाता है। लिहाजा इस चीज को कभी फरामोश न करना। और 10वीं बात, आप पढ़ लें औलिया किराम को, वो हुजूर सरकार सैयदना गौसे आजम महबूब सुबहानी की ज़ात हो, हुजूर फरीदुल हक वद्दीन की ज़ात हो, इन औलिया ने पहले पढ़ा और पढ़ने के बाद शेख की तलाश में निकले। और मैं आज आपको देख रहा था कि आपको तो एक ही छत के नीचे दोनों लुत्फ मुयस्सर हैं कि आपको इल्म भी मिल गया और अपने शेख से वाबस्तगी भी मिल गई। इसलिए इस वाबस्तगी को इस अंदाज पर साथ साथ लेकर चलिएगा कि हशर में न सिरदे साईं नू सिर नीवा करना पे और ना हमें अपनी निगाहें झुकानी पड़े।